हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं एकदम मस्त। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से तारा और ब्लॉग में। तो बहुत टाइम बाद आप मेरे ब्लॉग में मेरी शक्ल देख रहे हो और आई नो आप लोगों ने बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत सारा मिस किया, कसम से बहुत ज़्यादा। एक हफ्ता कम नहीं होता अपनी ऑडियंस से दूर है ना, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ चुकी होती है इस काम की ना कि दीदी कैसे हो, क्या कर रहे हो, आप ठीक हो, क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, अलाना फलाना सब ना, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत मिस की। और इस हफ्ते मेरा सबसे ज़्यादा डाउनफॉल रहा, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इस हफ्ते, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। इन 2 दिनों में थोड़ी सी हिम्मत आई थी, उससे पहले तो इतना गंदा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस अब हो गया, अब इसके ऊपर नहीं होगा मेरे से। शायद ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें टूट गई थी। और ये भी क्लास में ही सवाल था, क्योंकि दिमाग में आना ही था यार 3 लाख 3.5 लाख सब्सक्राइबर, जिनको मैंने 4 साल में कंप्लीट किया। चौथा साल लगने को हो गया, 3 साल ही लगा लो आप, 3 साल कंप्लीट हो गया है ना। और वो एकदम से अकाउंट मुझे सवेरे दिखता ही गायब हो गया, तो कैसा लगेगा ना, कितना गंदा फील होगा यार। शायद ही मुझे लगता है कि हर एक यूट्यूबर समझ सकता है। और मुझे हर एक जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी ऑलमोस्ट उत्तराखंड के, सबका फ़ोन आया, सबने हाल चाल पूछा, सबने मतलब काफ़ी ब्लेसिंग दी और काफ़ी समझाया कि अब इन चीज़ों को छोड़ो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो और नए चैनल पे फोकस करो। बहुत चीज़ें मतलब। गुड मॉर्निंग बेबी। कहाँ गए थे? गाँव गए थे। टिकी मंदिर गए थे आप? किसके साथ? मामा के साथ। जाओ तो फिर अंदर जाओ। तो अभी आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? वीडियो बनाना फिर। जाओ मामा चलेंगे आपकी। जाओ चलो 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 जाओ जाओ। बाय कर दो गाइस को। ठीक है, पहले बाय कर दो। चलो तो सुंदर ना मेरा आप एक बार बाय कर दो। लव यू कर दो। फ्लाइंग किस भी कर दो। अरे ऑडियंस को कर दो ना फ्लाइंग किस, उनको भी कर दो। ये तो किसी भी फ्लाइंग किस कैसे करते हैं? फ्लाइंग किस कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। कर दो एक बार। हाँ चलो जाओ, इधर से जाओ, इधर से घूम के जाओ, इधर से सब अंदर चलेगी। जाओ जाओ जाओ। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो रहा, तो काफ़ी यूट्यूबर का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बोला कि जो मैंने ये ध्रुवी के नाम पे एक चैनल बनाया हुआ था, वो उसको मैंने तारा हो शॉर्ट्स कर दिया था, तब बीच में ध्रुव पवार कर रखा था। तो मैंने उसी पे वीडियो वगैरह अपलोड की, ज़्यादा भी क्या 3 वीडियो अपलोड की। तीसरे वीडियो में ही लोग बोलने लगे थे कि अपने चैनल को बढ़ाने के चक्कर में इसने अपना दूसरा वाला चैनल वो किया है, डिलीट किया है। तो फिर मैंने उसमें वीडियो बनाना छोड़ दिया था। मैं जब लोगों को, जब अपनी ऑडियंस को ऐसे लगने लग जाए तो फिर ऐसा लगता है कि यार छोड़, इससे बढ़िया है ना। एक मिनट मैं ध्रुवी को पहले अंदर छोड़ के आऊँ उनके पास ना, पापा के पास। हाँ मतलब एक तरीके से जिस तरीके से डिमोटिवेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। और जैसे ही मैंने वीडियो बनाया, एक उससे पहले तो किसी का मैसेज नहीं आया जब मैंने पहले वीडियो बनाई, जबकि सबको ऑलमोस्ट पता चल ही गया था। पर लोगों को ऐसा लगा कि चैनल तो शो हो रहा है पर क्या बोल रही है, शायद कुछ समझ नहीं आया, ऐसा हो सकता है ना। तो काफ़ी लोगों ने उसको इग्नोर किया। जब दूसरी वीडियो बनाई मैंने, गुस्से में मैं पूरी टूट गई थी जिस टाइम पे। मैंने कहा नहीं अब तो नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। उसके बाद धैर फोन। इसके बावजूद कल शाम को जैसे मेरा अकाउंट वापस आता है, एक लड़की स्टोरी लगाती है कि ड्रामा खत्म, और मुझे मेंशन करते नीचे से। तो मेंशन करता बंदा तो देख ही लेता है ना। मैंने देखा, फिर भी मैंने उसको समझाने की कोशिश। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि चल यार इन लोगों का काम यही रह गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकते। फिर मैंने उसको रिप्लाई किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार कि अगर मेरी ऑडियंस है तो मेरी फैमिली की तरह है एक तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए मेरे बारे में। पता नहीं क्यों लगता है मुझे ऐसे। मुझे मन करता है कि मैं अपनी तरफ से पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँ, बाद में उसकी मर्जी है ना। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार कोई अपने काम के साथ कैसे मजाक कर सकता है। मैं पहले बता चुकी हूँ, और चीज़ों के साथ चल ऐसा हो सकता है, प्रैंक हो सकता है, मजाक हो सकता है, लेकिन किसी के काम के लिए तो ऐसे नहीं बोल सकते कि वो मजाक कर रहा है ना। क्योंकि यार उस चैनल पे तो मेरा कुछ था ही नहीं। जो ध्रुवी वाला जो शॉर्ट्स वाला चैनल था उसमें तो मेरा कुछ था ही नहीं। सारा तो मेरा इसी वाले चैनल पे था, मेन चैनल पे है ना। जितने दिन, एक हफ्ते मैंने व्लॉग डाले, एक हफ्ते में तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये, कम से कम 10,000 रुपये तो मैं कमाई लेती। तो किसको अच्छे नहीं लगते यार पैसे, आपको पता ही है ना। तो ऐसा हो गया था, क्या करूं। लेकिन फिर उसके बाद सच बताऊं तो इतने लोग इस अकाउंट को खोलने में लगे हुए थे। एक बंदा नहीं, 2 बंदे नहीं, यहाँ के बंदे नहीं, हमने यूएस पे भेजा था अपना अकाउंट। वहाँ के बंदों से भी ट्राई करवाया था कि जिससे जो हो पाता है कुछ ना कुछ तो सुधरे। तो कल 6वें दिन में क्या हुआ कि फिर मैंने जब किसी को पैसे दिए तब जाके मेरा अकाउंट पूरा वापस आया है।
ये नहीं बताऊंगी मैं कितने दिए, मतलब ऐसे सोचो काफ़ी बड़ी अमाउंट दी है इस चैनल को वापस लेके आने के लिए। और खैर उनका भी काम वही है, अब वो दिन भर वही काम करने पे लगे हुए थे मेरे चैनल पे, तो उनका तो बनता था इतना, और इतना तो कोई बात नहीं, कमा ही लेंगे 2-3 महीने में, है ना। पर ये है कि अपना चैनल वापस आ गया तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, इस बीच में मयंक भैया को आप लोगों ने बोला था ना, उनको बोलो, मयंक भूमि जो, उनको बोला था मैंने, उनसे बात हुई थी, उनका खुद ही मैसेज आ गया था पहले ही, तो वो भी पूरे तरीके से लगे हुए थे बेचारे, हर चीज़ करने पे मुझे मैसेज करके स्क्रीनशॉट करके बोल रहे कि ये भर दो वो भर दो, पर कितना कोशिश किया कुछ नहीं हुआ। फिर हिन्नू का भी मुझे मैसेज आया कि दीदी डिमोटिवेट मत हो, प्लीज़ आप दूसरे चैनल पर डालो, क्योंकि उसके ऑलरेडी 2-3 चैनल उसके भी ब्लॉक हो रखे हैं उस पर फेसबुक पे, वो भी कम भी नहीं, ऐसे ही 2 लाख 3 लाख के। तो उस बंदे को तो अच्छे से पता होती है यार किसी की वैल्यू की, हाँ जिसके इतने बड़े बड़े चैनल खुद ही हैक हो रखे हैं ना। तो सबसे बात हुई और काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अब नहीं डालूंगी ब्लॉग, काफ़ी टाइम पे क्या ऐसे ही लग रहा था कि अब हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब यार 3 लाख का चैनल ऐसा उड़ गया मेरा, कल को मैं फिर से इसको 1 लाख करूंगी, ये उड़ गया तो क्या करूंगी मैं, है ना, इंसान को हो ही जाता। फिर मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी करते हूँ नॉन स्टॉप, मतलब अपने उस पर लगी एक फोकस बनाती हूँ। मैंने पहले भी बोला कि मैं 2 नाव पर सवार नहीं हो सकती हूँ, कई लोग होते हैं कि मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो उनका ऐसा होता है कि इधर भी ध्यान उधर भी ध्यान दो तो हो जाता है। मेरा नहीं होता है ऐसा, मुझे ऐसा चाहिए कि अगर मुझे किसी चीज़ की अच्छे से तैयारी करनी तो मुझे उसके अंदर बिल्कुल घुसना पड़ेगा। मुझे पता है हर कोई आजकल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन बहुत हाई हो रखा है, लेकिन मेरे को होता है यार कि मैं एक ही तरफ करूँ। तो मेरा ऐसा था कि छोड़ यार ये सब छोड़, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा। मैंने कहा आराम से अपनी 45-50 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद एक क्वार्टर मिल जाएगा, बस दैट्स इट, इतना ही चाहिए था। पर फिर एक उम्मीद जागी मेरी कि हाँ क्या पता वापस आ जाए अब चैनल, है ना। तो बात की उसने कहा कि ठीक है मैं लेके आ जाऊँगा, लेकिन मैं पैसों में लेके आऊँगा। एक बंदे से बात हुई ना, तो उसका काम ही तो उसने मांगने थे पैसे। फिर एक बंदे से मेरी और बात हुई, यूएस का था वो, तो उन्होंने बोला कि मैं ले आऊँगा, ऐसे ही ले आऊँगा। तो फिर इंसान जाते हैं उस तरफ पहले कि हाँ क्या पता फ्री में हो जाए, लेकिन आजकल आपने देखा कि फ्री का जमाना तो रहा ही नहीं, फ्री में तो कुछ भी नहीं होता। फ्री में लोग अपने घर का काम नहीं करते, तब दूसरों के घर का काम क्या करेंगे, है ना। तो कुछ नहीं हुआ जब तक, मतलब ऐसा लगाओ कि आजकल के टाइम पे अगर जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। सच बोल रही हूँ मैं। पहले बोलते थे कि पैसा कुछ नहीं होता है, इंसान बहुत मैटर करता है, लेकिन आज के टाइम पे इंसान तो करता ही है, लेकिन उतना ही पैसा भी करता है। कहीं तुम बाहर जाओ बिना पैसे के कुछ हो ही नहीं रहा, जब कुछ भी नहीं तो बहुत मैटर करता है पैसा भी। तो हाँ क्या कहती मैं, अब मैं व्लॉग लेके आया करूँगी यार। मैं बहुत 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 खुश हूँ, मुझे ही पता है कि मैं इस चीज़ से कैसे निकली, और मेरे घर वाले इतने खुश हुए, होना ही था यार उनको भी। जितने दिन शायद मैंने खाना नहीं खाया होगा तो उन्होंने भी ढंग से खाना नहीं खाया होगा। मैंने अगर कुछ, मैं जितना रोई हूँ तो शायद उससे ज़्यादा कहीं वो रोएंगे। मैं अपने पापा की शक्ल में देखती थी, और तो मेरे साथ कोई है ही नहीं इस टाइम पे। मेरे हस्बैंड अलग थे, हम सारे बिखरे हुए थे इस टाइम पे एक तरीके से। मेरे हस्बैंड अलग थे, मैं अलग थी, मेरे सास ससुर अलग थे, मम्मी पापा मेरे साथ थे। लेकिन मैंने मम्मी को देखा है, जब तक मैं परेशान थी मेरी मम्मी पूरे टाइम परेशान थी, पूरे टाइम। रही मेरे पापा की बात, तो मेरे पापा के फेस से पता नहीं, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, मेरे पापा बोलते नहीं ज़्यादा, तो उनका पता नहीं चलता कि यार परेशान है बंदा, क्या है कैसे, कुछ नहीं, लेकिन उनकी आंखों में दिख रहा था मुझे, क्योंकि मेरे पापा बहुत इमोशनल हैं, बहुत जल्दी वैसे हो जाते हैं। और मेरे पापा ड्यूटी जाने से पहले सवेरे कि हाँ तारा आ गया चैनल वापस, रात को आते ही बैठ बाद में रहते, पानी बाद में पी रहे थे पहले कि आ गया वापस। मतलब सबको, पूरी फैमिली वालों को ऐसी पड़ी हुई थी कि हाँ ये वो ना। पर चलो भगवान की कृपा से मुझे ऐसा हुआ। मैंने परसों मंदिर में ऐसे जूझ लाई, मैंने कहा भगवान जी क्या हो रहा है। मैं कभी मैंने किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, क्या हुआ कैसे हुआ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी बोलते हैं इंसान, सच में ना मैं वैसे तो ऐसी हूँ नहीं, मैं जब भी खुश होती हूँ तो मैं भगवान जी को तब भी याद करती हूँ। लोग बोलते हैं कि इंसान पर भगवान जी को तभी याद करते हैं जब दुख होता है, लेकिन नहीं, मैं खुशी में भी याद करती हूँ। मैं तो इसलिए भी रोई कुछ, मैंने कहा आप लोग आपको बोलते हैं कि आपको लोग सिर्फ दुख में याद करते हैं, मैंने तो हर एक खुशी भी आपके साथ शेयर की है, पर ऐसे मेरे साथ कैसे हो गया। इंसान कोसते, हर किसी को कोसता है उस टाइम पे, क्योंकि जब ऐसा हो रखा होता ना, फिर उसके बाद मुझे कितने सारे फ़ोन आए, रिश्तेदारों के तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में जो मुझे जानते होंगे सबके फ़ोन आए। कई लोगों के तो मैंने फ़ोन ही नहीं उठाए, नहीं हो पाता रहे, बात करने की हिम्मत ही नहीं होती, क्या बात करें कैसे बात करें, ये हो रखा होता है। क्योंकि एक टाइम आपका ऐसा आ जाता है ना जब आप ऐसे सोचते हो कि मैं सबसे कट ऑफ कर लूँ, किसी से बात ना करूँ, तो ये वाला सीन हो गया था। और सॉरी इस चीज़ के लिए भी, बाद में मैंने कई लोगों के फ़ोन नहीं उठाया और मैंने उनको मैसेज करके बता दिया था। मैंने कहा यार अभी मेरा मन नहीं है और बाद में करूँगी आपको कॉल। और सारे लोग समझ भी गए, क्योंकि सारे समझदार ही है, तो सारे समझ भी गए थे। तो यस, अब फाइनली मेरे ब्लॉग आया करेंगे। और परसों मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर परसों शायद, एक मिनट उसका फ़ोन आ रहा है, किताब आ भी गई।
अभी मैंने कट कर दिया, दोबारा करती हूँ उसको तब। तो मैंने सॉरी बोल दिया, क्या बोल रही थी, हाँ मैंने परसों बोल दिया था कि उस वाले अकाउंट में जो शॉर्ट्स वाला था, लोगों को जब ऐसा लग रहा था कि नहीं ये इसके लिए कर रही है, जानबूझ के इसको ग्रो करने के लिए कर रही, तो मैंने बोल दिया था कि मैं इस चैनल पे ब्लॉग डालूंगी ही नहीं, ऐसा बोल दिया था। साथ में मैंने ऐसे बोला था मेरे पास 1-2 एक्स्ट्रा ब्लॉग पड़े हुए हैं, उनको डालना होगा डाल लूँगी, बाकी नहीं डालूंगी मैं खुद बना के, क्योंकि मेरा मन ही हट गया था, बिल्कुल ही हट गया था जब मैंने ऐसा सुना ना कि मेरा अकाउंट हैक कराया गया। अब आपको बताती हूँ स्टोरी क्या हुई थी। मैंने सोचा था ना मैं स्टोरी तब बताऊंगी जब मेरा अकाउंट वापस आ जाएगा। तो प्रॉपर स्टोरी ये थी कि मैं रात को 2 बजे उठती हूँ और किसी बंदे ने जानबूझ के हमारी जीमेल को छेड़ा। कोई ऐसा भी नहीं बोल सकती बाहर का बंदा, क्योंकि हम लोगों के मेरे पास आईफोन है, ठीक है, मेरे पास 2 आईफोन है, उनमें से तो बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको पता है आईफोन बाहर की ग्लिच वगैरह इस चीज़ों को उठाता ही नहीं है। रही मेरे हस्बैंड के पास सैमसंग का फ़ोन है, तो उनके या तो उनके फ़ोन से गड़बड़ हुई है तो भाई के फ़ोन से गड़बड़ हुई है। भाई ऊपर रहता है, वो तो यहाँ से जाता ही नहीं है ना, जो मेरा अकाउंट मैनेज करता है वो तो यहाँ से कहीं जाता ही नहीं। सेकेंड मेरे हस्बैंड के फ़ोन से। तो जिस बंदे ने भी किया है पूरा उसने जीमेल उड़ाने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद अगर हैक कराया है तो हैक कराने में कम से कम मेरे अकाउंट की जो कीमत है अभी हाल फिलहाल में, तो जितना तुम्हारा अकाउंट होता है उसके डबल तुम्हारे अकाउंट को हैक करवाने की कीमत होती है। तो इसका लगा लो 3 लाख के सब्सक्राइबर है तो 6 लाख इसका अकाउंट हैक कराने का हुआ है, ठीक है, प्राइस है। लेकिन मुझे ऐसा लगा यार इतनी कट्टर दुश्मनी मेरी किसी से नहीं है कि जो मतलब ऐसे 6 लाख में कर देगा, ठीक है। उसके बाद मुझे पता चलता है कि 3 लाख में लास्ट, अगर सबसे लास्ट है कि 3 लाख में कराया किसी ने हैक। सेकंड ऑप्शन ये है कि या तो किसी का रिश्तेदार था हैकर। तो मैंने कहा चल जो भी है, मैंने कहा भगवान उसका भला करे, जो मेरे चैनल को लेके खुश हो गया तो हो गया। मैंने हाथ जोड़े मंदिर में, मैंने कहा भगवान जी मैं तो हार गई, मैंने कहा तू जीत लेना बस। इतना वो हो गई थी एक तरीके से। मेरे को माइग्रेन, आपको पता है ना, मैं टीका लगवा के दवाई खा के मैं दवाइयाँ लेके आई हूँ माइग्रेन की। बाप रे, मेरा यहाँ से सर फटना शुरू हुआ, यहाँ पीछे होता है ना माइग्रेन वालों को दर्द एक तरफ से, और यहाँ पीछे जो दर्द हुआ 1 हफ्ते, ना खा पाई ना सो पाई ना कुछ ना कर। बस एक बार ऐसा लगता ना इन चीज़ों को देख के कि यार प्यार तो हमने बहुत ज़्यादा कमाया, बहुत ज़्यादा। हम नेगेटिव चीज़ों, हम लोगों के हर एक इंसान की, मैं अपनी बात नहीं कर रही, हर एक इंसान क्या होती है, हम नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि हमारी शायद सबसे बेकार चीज़ है, सबसे बेकार। क्योंकि मैंने इन 1 हफ्ते में देखा कि मुझे इतना प्यार मिला सबसे। सब लोग चाहते हैं, ऑलमोस्ट 99% लोगों ने कहा मुझे कि आप ब्लॉग बनाओ। तो मुझे पता चला यार मेरी अहमियत बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता था कि शायद, गाड़ी की आवाज़ भी आ रही ना, मुझे ऐसा लगता था कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, कोई अब बात नहीं करना चाहता इस बारे में, शायद सब कुछ, मतलब अपने आप ही सोचते थे दिमाग में। उस टाइम पे क्या होता है, जब दिमाग उल्टा काम करता ना उस टाइम थॉट भी उल्टे आते होते हैं। लेकिन लोगों ने इतना मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट, शायद मैं ज़िंदगी में कभी इतना मोटिवेट नहीं हुई जितना मैं इस टाइम पे भी। फिर 4 दिन कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने सोचा कि छोड़ दूंगी मैं अब, है ना, यूट्यूब छोड़ दूंगी। 4 दिन बाद मेरे को पता नहीं क्या जोश आया, मैंने कहा अब तो ठीक करवाना ही, चाहे मैंने कहा मेरे 2 लाख लगे, चाहे मेरे 3 लाख रुपए लगे। लेकिन जब मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने कहा अपने काम के लिए ईमानदार हूँ मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ, है ना। अब देखा ही, जब ज़्यादा ही तबीयत खराब रहती है तभी होता है। लेकिन चलो ये सारी बातें तो ज़िंदगी में लगा धंधा है, कोई खींचेगा कोई ऊपर चढ़ाएगा। ऊपर चढ़ाने वाले तो आजकल ज़िंदगी में कोई है ही नहीं, सच बताऊँ अपनों के अलावा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग बोलते हैं, कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो कि तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। शायद ही इसलिए आया था इतना डाउनफॉल कि मुझे पता चले कि हाँ अपने क्या होते हैं, पराये क्या होते हैं, किसने साथ देना है बुरे टाइम पे, किसने नहीं देना है, किससे उम्मीद रखनी है। और उम्मीद तो आज के बाद किसी से नहीं रखनी, किसी से, मतलब किसी से भी नहीं। अपने पति के अलावा तुम किसी तीसरे बंदे से उम्मीद ना रखो, साफ और सीधी बात। बाकी सब दिलासा देने वाली बातें हैं। और चलो इस टाइम पे तो ऐसा हुआ कि किसी ने दिलासा भी दिया, वो भी बहुत बड़ी बात हुई मेरे लिए, बहुत ही बड़ी। क्योंकि इस टाइम पे जो मैंने फील किया है ना, बाय गॉड, लोग मुझे बोलते थे कमेंट करके कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा आप डिमोटिवेट, डाउनफॉल आपको कब लगा है। लेकिन मुझे आज तक उसका मतलब ही नहीं पता था। मैं बोलती थी ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जहाँ पे मैंने हार मान ली हो, जहाँ पे मैं खड़ी ना हुई हूँ। तो मैं सोचती थी उस टाइम पे कि डाउनफॉल क्या होता है। लेकिन अब मैं इजीली बोल सकती हूँ कि जो 1 हफ्ते का सफ़र रहा ना, ये सबसे गंदा डाउनफॉल रहा। क्योंकि मुझे इस टाइम पे ऐसा लगा मेरा करियर बर्बाद हो गया सारा। मुझे पता है मेरे अंदर टैलेंट है, मैं पहले बता चुकी हूँ ये चीज़। कई लोग बोलेंगे अपने मुँह से बोल रही है, लेकिन मुझे पता है सच में कि अगर मैं दूसरा चैनल बनाती तो वो भी ग्रो हो जाता। लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया था कि कहीं वो भी ना उड़ जाए, क्योंकि होता ही इंसान का है ना, कहीं वो भी ना उड़ जाए। सेकेंड चीज़, हर एक चीज़ आती है मुझे, घर संभाल लेती हूँ मैं,
बाहर संभाल लेती हूँ, घर का खाना बना लेती हूँ, बाहर के कागज वागज सब निपटा देती हूँ, घर के बिल से लेके हर चीज़ देख लेती हूँ मैं, हर चीज़। मतलब मुझे सिलाई आती है, बुनाई आती है, खाना बनाना आता है, एवरीथिंग। एक काम ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी ने स्टार्टिंग से ही, हम यकीन नहीं करोगे आप, चंडीगढ़ जैसे शहर में रह के भी लोग क्या बोलते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको खाना बनाना नहीं आता। मुझे पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे 6th क्लास से खाना बनाना आता है, और मेरी बहन भी सेम, अभी वो भी ट्यूटर, आपको पता है ना। और इतने बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाती है वो, 2 बैच लगते हैं उसके, एक उसके छोटे बच्चों के लगते हैं, उसके बड़े बच्चों के लगते हैं। पूरा दिन भर उसका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन वो भी 12th क्लास के बाद वो ट्यूशन पढ़ाने लगी। तो आज उसका फाइनल होने वाला है अब कॉलेज, तो अभी तक भी वो ट्यूशन ही पढ़ा रही मतलब। लेकिन उसको भी सारा ही काम आता है, उसको खाना बनाने से लेके सारा A to Z काम आता है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि लड़कियों का काम खाना बनाना ही, लेकिन अगर कोई मतलब ऐसे हो सकता है कि चारों तरफ देख सकते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। और मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी बचपन से कि जिसने काम सीखना ना अपने लिए सीखना है, कुछ भी सीखना अपने लिए सीखना है, कोई किसी के लिए नहीं सीखता। और ये बात माँ की अब साबित हुई है कि हाँ सही बोलते थे कि कोई किसी के लिए काम नहीं सीखता, सब अपने लिए सीखते हैं। और जिस इंसान ने सब कुछ सीखा हुआ हो ना, वो कहीं पे हारता नहीं, कहीं पे भी नहीं हारता। और चलो, मेरे माँ बाप ने मुझे इस लायक बनाया, बहुत बड़ी बात है कि मैं इतना बड़ा सदमा सहन कर सकी भाई। फिर भी आप लोगों से हमेशा हंस हंस के मिली इन 3 दिनों में ना, पर काफ़ी लोगों ने मेरी फेकनेस पहचान ली थी। उसमें फेक उसको बोलते हैं, जो आप लोग फेक लगे रहते हैं, असली फेक वो होता है जो मैंने इन 3 दिनों में स्माइल दिखाई अपने फेस पे। पर बहुत सी बातें यार जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, बहुत से मन में डाउट हैं कि क्या होता है, कैसे रिश्ते होते हैं, कैसे लोग होते हैं यार, समझ नहीं आता कहीं बार। लेकिन चलो, वही मैं कह रही हूँ, ये चीज़ें तो होती रहेंगी ज़िंदगी में। कोई तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगा, ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी। पर नारियल पानी वाले भी आगे भैया, तो चलो इसको फिलहाल इतना ही रखते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी का, मैं आपका दिल से शुक्रिया कर रही हूँ। इस टाइम पे आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत बहुत, इतना नहीं कहूँगी, इतना जितना मैं बोल भी नहीं सकती उतना मोटिवेट किया। तो थैंक यू सो मच आप सभी का दिल से। मैं आज भी फिर भी वही बोल रही हूँ, आप लोगों तभी हम हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, ऐसा कभी मत सोचना। मेरा शेड्यूल ही ऐसे है, आप लोगों ने देख लिया, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हर एक काम करती हूँ छोटा से छोटा। और मेरे को उस बीच में फिर ऐसा होता है, अब मैं क्वार्टर पे रहती हूँ, आपको पता ही है ना, उस बीच में मुझे ऐसा होता है कि मुझे थोड़ा सा गैप मिल रहा है कहीं पे, तो मैं अपने बच्चे को दूँ टाइम, है ना। हर किसी माँ बाप का होते हैं, तो मैं उस टाइम पे अपने बच्चे के साथ बात करती हूँ, बोलती हूँ, खेलती हूँ। और अब बिल्कुल नया शेड्यूल करने का सोचा हम लोगों ने, तो देखते हैं कैसे चलता है, क्या चलता है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो चलो इस ब्लॉग को फिलहाल इतना ही रखते हैं। इधर आओ, आ जाओ, कम। उम्मीद करते हैं आप भी बहुत खुश हुए होंगे मेरी तरह। तो इधर आओ, आपने गाइस को थैंक यू बोला, थैंक यू बोल दो, थैंक यू। ऐसे बोलो, मेरी मम्मा बहुत खुश है, लव यू बोलो। ढंग से नहीं बोल रहे आप, मम्मा से आजकल प्यार नहीं कर रहे हो आप, जाओ, मैं नहीं कर रही आपसे प्यार। रुक जाओ, पापा को बताऊंगी फोन करके, इसने मेरे को प्यार नहीं किया। बताओ पापा को, ले आओ 2 ले आओ 2, इधर मम्मा को प्यार नहीं करता, 2 ले आओ 2। गूगल पे कर दो पापा अपने फोन से, मैं दे देती हूँ आपको। लव यू कर दो, मेरे को प्यार नहीं करते ना आप। जाओ नानू के साथ नारियल पानी पियो, ठीक है, जाओ। चलो गाइस बाय। और अब आपको काफी इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने को मिलेंगे। मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद मैं किसी पे फालतू लोगों पे ध्यान नहीं दूंगी। आज से पहले मेरे को बहुत बेकार थी यार, मैं बहुत से लोगों पे ध्यान देती थी, बहुत इतनी बातें मैं अपने दिमाग में बिठा लेती थी। और हर एक इंसान, हाँ, हर एक इंसान से मैं ऐसे सोचती थी कि नहीं यार ये अच्छा है, ये ऐसा है, वो है। लेकिन आज से मेरी थिंकिंग सारी चेंज हो गई है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने काम को लेके सबसे पहले ईमानदार रहूँ। आज के बाद मेरा सवेरे लगा लो तुम 9 बजे, 9 से 10 बजे के बीच में एक टाइम करते हैं, चलो फाइनल है ना, 10 बजे मेरे डेली 10 बजे आपको नॉन स्टॉप व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो चलो ठीक है, बाय, लव यू। यहाँ से करो, देखा नहीं गाइस ने आपको, इधर आप करो, बाय कर दो, लव यू। इधर तो सुनो, इधर आओ, एक बार बताओ, A for B for C for कैट होता है बेबी, D for E for F for, किसी और दिन पूछेंगे आपसे पूरा, है ना। नहीं पी रहे, फिनिश करो, फिनिश।
चलो गाइस बाय। सुनो मुझे कैमरा बंद करने। बाय। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है, बाकी मेहनत मैं करूंगी। बाय।